Hello everyone, welcome back to Easy Commerce by Kanuja sir. Today I am going to teach you journalizing the transaction. So are you ready? Let's begin to the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें जो ट्रांजेक्शन है जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल 1 लाख रुपीज़। अब इस ट्रांजेक्शन को हम जर्नल के फॉर्मेट में किस प्रकार से एंट्री करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे आपके सामने ये जर्नल का एक फॉर्मेट है। इसमें जो पहली कॉलम होती है इसे हम कहते हैं डेट, दूसरा कॉलम इसमें पर्टिकुलर्स होता है, पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम LF जिसे हम बोलते हैं लेजर फोलियो, फोर्थ होता है अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड। बीचों बीच यहाँ ऊपर जर्नल लिखा जाता है। अब हमने क्वेश्चन में देखा जनवरी कितना है, डेट देखेंगे आप जनवरी 1, तो यहाँ लिख देंगे जनवरी 1। क्या ट्रांजेक्शन है? स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, व्यापार आरंभ किया। इस स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल, जब कोई व्यापारी व्यापार आरंभ करता है तो व्यापार में क्या आता है? रोकड़ आता है, कैश आता है। तो इसमें दो खाते प्रभावित होंगे, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों खाते आपने पहचान लिए कि कैश जो है रियल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। अब कैश में रियल अकाउंट का नियम लगा दीजिए और कैपिटल में पर्सनल अकाउंट का नियम लगा दीजिए। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम इन यानी व्यापार में आने वाली वस्तु या संपत्ति ऋणी, जाने वाली धनी। जब हम व्यापार आरंभ कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्यापार में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। जब कैश आ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां लिख देंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। अब इसे लिखने का तरीका ये होगा, यहां से शुरू करके और यहां तक पूरी एक लाइन में इसे लिखेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। इसका नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाला ऋणी, देने वाला धनी। जब हम व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो व्यापारी क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। तो पैसे देने वाले को हम धनी करेंगे। कैपिटल जो पूंजी खाता है इसको हम पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? धनी करेंगे। धनी का मतलब आपने क्रेडिट नहीं लिखना है, यहाँ पे इधर से थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, बस इतना लिख देंगे। फिर इसका नरेशन आप यहाँ लिख देंगे being the capital invested in business, being the capital invested in business, ये इसका नरेशन हो जाएगा। और जो पर्टिकुलर्स वाला लाइन है इसे बीचों बीच यहाँ ऐसे बंद कर देंगे, पूरा बंद नहीं करेंगे। पूरा अगर आपने बंद कर दिया तो इसका मतलब जर्नल आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे, कितने से स्टार्ट किया बिजनेस? 1 लाख रुपीज़, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। ऋणी में भी और धनी में भी इस अमाउंट को आप लिख देंगे। चलिए अब फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं कि अगला ट्रांजेक्शन क्या है। अगला ट्रांजेक्शन आप देखेंगे नंबर 2, इसमें दे रखा है ये वाला, जनवरी 2 पेड इनटू बैंक 70,000 रुपीज़। इसको आप सॉल्व करते हैं तो डेट वाले कॉलम में आप डालेंगे जनवरी 2। अब पेड इनटू बैंक, इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड हैं। नंबर 1 आप देखेंगे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इसमें जो अफेक्टेड है वो है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट में आता है ये, पर्सनल अकाउंट, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट में आता है।
अब बैंक अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का नियम लगा दीजिए। पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला ऋणी देने वाला धनी। तो जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में पैसा दे रहे हैं, तो बैंक पाने वाला हो गया, इसलिए पाने वाले को हम ऋणी करेंगे। यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लिखने का तरीका यही रहेगा, यहां से शुरू करके लास्ट तक डेबिट लिखा जाएगा। दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट है। ये वाला रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी व्यापार में आने वाली वस्तु संपत्ति ऋणी, जाने वाली धनी। जब हम पैसा बैंक में दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो पैसा व्यापार से जा रहा है पैसा। तो जो चीज़ जा रही है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अब नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग द अमाउंट पेड टू बैंक, बीइंग द अमाउंट पेड टू बैंक। और पर्टिकुलर्स वाली लाइन में बीचों बीच इसे ये बंद करना जरूरी होता है। कितना अमाउंट है ये आप क्वेश्चन में देख लेंगे, ये है 70,000। तो यहाँ पे डेबिट में 70,000 लिखेंगे और क्रेडिट में भी 70,000 रुपीज़ लिखेंगे। अगला ट्रांजेक्शन, फिर क्वेश्चन में हम चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 5 ब्रॉड ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम गोयल एंड कंपनी। किससे खरीदा गया है, गोयल एंड कंपनी से क्या खरीदा है, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है। तो इसको अब सबसे पहले यहाँ डेट डालेंगे जनवरी 5। अब इसमें दो अकाउंट अफेक्टेड हैं, एक तो हो जाएगा आपका फर्नीचर अकाउंट और दूसरा अकाउंट इसमें क्या है, किससे ले रहे हैं हम, गोयल एंड कंपनी से, गोयल एंड कंपनी। ये दो अकाउंट अफेक्टेड हैं। फर्नीचर कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ये आप जानते हैं। गोयल एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है। दोनों में नियम लगा दीजिए, फर्नीचर में रियल अकाउंट का और गोयल एंड कंपनी में पर्सनल अकाउंट का नियम लगा दीजिए। अब रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो व्यापार में क्या हो रहा है, फर्नीचर आ रहा है, जो चीज़ आती है उसे हम ऋणी करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये डी कैपिटल हमेशा लिखा जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा अकाउंट है इसमें गोयल एंड कंपनी, इसका नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला ऋणी देने वाला धनी। जब हम फर्नीचर गोयल एंड कंपनी से खरीद रहे हैं तो गोयल एंड कंपनी क्या है, देने वाली हो गई, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको धनी करेंगे। टू गोयल एंड कंपनी अकाउंट। नरेशन में आप लिख देंगे बीइंग ऑफिस फर्नीचर ब्रॉट फ्रॉम गोयल एंड कंपनी, बीइंग ऑफिस फर्नीचर brought from गोयल एंड कंपनी। और इसको पर्टिकुलर्स वाली लाइन को ऐसे बंद करेंगे। कितने का आपने फर्नीचर खरीदा, ये आप क्वेश्चन में देखेंगे। 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है, तो ऋणी में भी 10,000 और धनी में भी 10,000 रुपीज़ आप दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है जनवरी 7 ब्रॉड गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपीज़। नकद माल खरीदा 15,000 रुपये का। अब इसको किस ढंग से इसमें एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे जनवरी 7। जब हम नकद माल खरीद रहे हैं, इसमें दो खाते प्रभावित होंगे, एक होगा गुड्स अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। गुड्स अकाउंट की जगह हम लिख सकते हैं परचेज, यानी क्रय खाता, परचेज अकाउंट। अब जहां भी माल शब्द आएगा, माल खरीदा, वहां परचेज आ जाएगा, जहां माल बेचा वहां सेल्स आ जाएगा। इस ढंग से करेंगे।
तो गुड्स अकाउंट्स की जगह हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, और ये भी कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। और कैश अकाउंट ये भी रियल अकाउंट है। अब ये खाते आपने पहचान लिए कि कौन से खाते हैं। दोनों में रियल अकाउंट का नियम लग जाएगा। जब हम माल नगद खरीद रहे हैं तो व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है, और जा क्या रहा है, रोकड़ जा रही है। तो व्यापार में आने वाली वस्तु संपत्ति ऋणी, जाने वाली धनी। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस हिसाब से यहां पे हो जाएगा, माल की जगह हम परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग गुड्स फॉर कैश, बीइंग गुड्स फॉर कैश, यानी नगद माल खरीदा। जब भी नगद शब्द का प्रयोग होगा तो किसी का नाम नहीं आएगा। डेबिट में आप लिखेंगे 15,000, क्रेडिट में भी आप लिख देंगे 15,000। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है जनवरी 8, बाउट फ्रॉम जॉन एंड कंपनी गुड्स ऑन क्रेडिट 35,000। यानी जॉन एंड कंपनी से हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, माल खरीदा, कितने का, 35,000 रुपये का, और उधार खरीदा। अब जहां क्रेडिट शब्द आ गया यानी उधार हो गया, वहां पे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। यहां पर भी आप देखेंगे दो अकाउंट प्रभावित होंगे। एक तो हो जाएगा यहां पे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट जिसको हम माल खाता भी कह सकते हैं, और दूसरा कि देने वाला कौन है, जॉन एंड कंपनी। ये रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। ये वाला पर्सनल अकाउंट हो गया। दोनों में अलग अलग नियम लग जाएंगे। इसमें रियल अकाउंट का लगेगा और इसमें पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम माल खरीद रहे हैं तो व्यापार में क्या आ रहा है, माल आ रहा है। तो आने वाली डेबिट व्हाट्स कम इन, व्यापार में आने वाली वस्तु संपत्ति ऋणी। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आप डेट डालेंगे जनवरी 8, परचेज अकाउंट डेबिट 35,000, और दूसरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। इसका नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला ऋणी, देने वाला धनी। जब हम माल खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, जॉन एंड कंपनी से खरीद रहे हैं। तो जॉन एंड कंपनी क्या हो गई, देने वाली कंपनी है, इसलिए देने वाले को धनी करेंगे। तो यहां लिखेंगे टू जॉन एंड कंपनी अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे बीइंग गुड्स बाउट फ्रॉम द जॉन एंड कंपनी, बीइंग गुड्स बाउट फ्रॉम जॉन एंड कंपनी, जॉन एंड कंपनी। और ये इसको एक लाइन में आप बंद कर देंगे और यहाँ पर भी आप 35,000 लिख देंगे। अब आप इन दोनों एंट्री में फ़र्क समझ रहे होंगे। दोनों जगह हमने माल खरीदा, लेकिन फ़र्क क्या है, एक जगह हमने नकद माल खरीदा, यहाँ पे नकद माल खरीदा इस जगह पे तो कोई किसी का नाम नहीं आया, सीधा कैश आ गया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, उधार माल खरीदा, किससे खरीदा, जॉन एंड कंपनी से खरीदा, तो उसका नाम आ गया। जहाँ पे हम उधार माल खरीदेंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे, वहाँ पे संबंधित व्यक्ति का या संबंधित कंपनी का नाम आ जाता है। अब लास्ट में जर्नल को क्लोज कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लास्ट में हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल, और ये एक एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको बताया, इसका जो टोटल हो जाएगा 2,30,000, ये इसका टोटल हो जाएगा। इस ढंग से हम जर्नल की एंट्रियों को करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।